राधे जय राधे राधे जय राधे जय। कैसी द्वारवती 3.5 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान की पावन कथा कह रहे हैं। तो भगवान के धाम द्वारका जी का स्मरण 3.5 श्लोकों में कर रहे हैं। पुष्पितोपवना राम द्विजाल कुल नादिताम। द्वारका में अनेक उपवन थे। उपवन कहते हैं मनुष्यों के द्वारा लगाए हुए गार्डन, पार्क, उसको उपवन कहा जाता है। और वन कहते हैं ईश्वर के द्वारा लगाए हुए वृक्षों को, अपने आप उगते हैं जंगल में, उसको वन कहते हैं। और उपवन का अर्थ है मनुष्यों के द्वारा लगाया हुआ। तो बहुत से पुष्पित उपवन थे, गह फूल खिले हुए थे द्वारका में, सभी वृक्षों में। और अनेक आराम थे। आराम का अर्थ है बगीचा, सिटी में जहां तहां। द्विजाल कुलनादितम, द्विज और अली, द्विज का अर्थ पक्षी और अली माने भंवरा, जिन वृक्षों के पुष्पों पर और सरोवरों में द्विज और भंवरे गुनगुना रहे थे। अपनी अपनी बोली में पक्षी बोल रहे थे। वह पक्षी को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है जो 2 बार जन्म ले। पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे के रूप में और दूसरी बार अंडे को फोड़ करके बाहर आता है, उसको द्विज कहते हैं। मनुष्यों में द्विज उसको कहते हैं जिसका उपनयन संस्कार होता है। एक बार तो माता पिता से जन्म होता है और दूसरी बार गुरु के द्वारा उसे वैध दीक्षा दे करके जन्म दिया जाता है, तो उसको द्विज कहते हैं। द्विज पक्षी और भंवरे कुल नादितम, उनके समूह के द्वारा वो द्वारकापुरी नादित, बहुत साउंड था पक्षियों का, विविध कलरव, कोयल का अलग, सुख पक्षी का अलग, हंस का अलग, और भंवरे गुनगुना रहे थे। उत्फुल्लेन्दीवराम्भोज कहलार कुमुदोत्पलहि क्षूरितेषु सरसुच्चय कूजिताम हंस सारसहि। द्वारका के सरोवरों का वर्णन कर रहे हैं। वहां सरोवरों में अनेक प्रकार के कमल खिले थे। कमलों का नाम बता रहे हैं। इंदिवर, अम्भोज, कहलार, कुमुद और उत्पल, ये कमल की कई जातियां हैं। तो ये सब खिले हुए थे। क्षुरितेषु सरसुच्च कूजितम हंस सारस। कमल खिले हुए था और उन पर भंवरे मड़रा रहे थे, गा रहे थे। क्षुरितेषु सरसुच्च कूजितम हंस सारस। क्षुरित मतलब व्याप्त। उस सरोवर में चारों तरफ कमल व्याप्त थे और हंस, सारस, ये सब कुज रहे थे सरोवरों में। हंस पानी में रहते हैं। जुष्ठाम स्फाटिक राजतैः महामरकत प्रख्यैः स्वर्ण रत्न परिच्छदैः प्रसाद लक्षय नवभिर्जुष्टाम स्फाटिक राजतैः महामरकत प्रख्यैः स्वर्ण रत्न परिच्छदैः। 9 लाख भवन थे द्वारका में। 9 लाख घर नहीं, 9 लाख फ्लैट्स थे। फ्लैट भी नहीं कहेंगे, वो बड़ा बड़ा प्रासाद कहते हैं, अलग अलग। 9 लाख थे। प्रसाद लक्ष्य, प्रसाद लक्ष्य नव भी, 9 लाख भवन थे। जुष्टाम स्फटिक राजते, और स्फटिक मणियां जहां तहां लगी थी। महामरकत प्रख्य, और महामरकत से सारे भवन सुशोभित थे। वहां ये पत्थर, ईंट और लकड़ी एक भी नहीं लगे थे। यहाँ लोग ईंट का घर बना लेते हैं और सीमेंट का, तो सोचते हैं हम कितना अच्छा घर बनाए। वहां से स्फटिक मणि, महामरकत मणि, स्वर्ण, और घर में स्वर्ण के बने हुए सब सामान थे। परिच्छद परिकर, घर में जो भी सामान बने थे, आसन, बैठने के, सोने के, बेड वगैरह, सोने के थे।
भगवान जहाँ है वहाँ धन की क्या कमी। स्वर्ण रत्न परिच्छद विभक्त रथ्यापणपच्चत्वरापण शाला सभाभिरुचिरां सुरालय संसिक्त मार्गांगण वीथि देहलिं पतत पताका ध्वज बारितातपाम। विभक्त रथ्या पथचत्वरापण, द्वारकापुरी बहुत ही प्लान के साथ बनाई गई थी। रथ्या पथ चत्वर आपड़ई, सब विश्वकर्मा जी ने प्लान करके बनाया था और एक ही रात में बना दिया था। एक रात में भगवान के संकल्प से द्वारकापुरी बनी थी। बहुत सुंदर सुंदर पथ, छोटे छोटे रास्ते, राजपथ, चौड़ा रास्ता, उससे छोटे छोटे रथ्या निकलते थे। और चत्वर, चत्वर का अर्थ है घर के बाहर आंगन, और आपण, आपण का अर्थ है मार्केट। बाजार भी अलग अलग थे ढंग से। शाला सभा भी रुचिराम सुरालय, और कहीं कहीं पर बीच बीच में सभा भवन थे। सभा भवन, मीटिंग करने के लिए भवन बनाए गए थे, बहुत सुंदर। और घर ऊंचे ऊंचे, रुचिराम सुरालय, और सुरालय थे, जगह जगह देवताओं के मंदिर बने थे द्वारका में। जैसे भगवान शिव के मंदिर और माता दुर्गा जी के मंदिर, सूर्य भगवान के मंदिर और भगवान विष्णु के मंदिर, ये सब द्वारका में सब जगह बने थे। जहाँ तहाँ प्रचुर मात्रा में मंदिर थे। संसिक्त मार्गांगण बीथि देहली, मार्ग सब संसिक्त थे। संसिक्त का अर्थ है कि गर्मी के दिन में वे ठंडे थे। गर्मी का ही वर्णन किया जा रहा है। संसिक्त मार्ग, किस चीज का छिड़काव किया गया था? चंदन के जल का छिड़काव किया गया था। सब जगह सुगंधित हवा थी और ठंडा सब कुछ। आजकल चंदन का जल कहाँ मिलता है? गुलाब जल थोड़ा सा लाते हैं। चंदन जल से पूरी द्वारका की गलियां छिड़काव की गई थी। संसिक्त मार्ग, सड़क पर छिड़काव किया गया था, आंगन, आंगन में, और बीथी, बीथी का अर्थ छोटी छोटी गलियों में, और देहली, देहली का अर्थ है घर में प्रवेश करते समय चौखट के आसपास सब जगह छिड़काव किया गया था। पतत पताका ध्वजबारितातपम, और इतनी पताकाएं थी, इतने झंडे लगे हुए थे, सुंदर सुंदर वस्त्रों के झंडे, उससे सूर्य का प्रकाश द्वारका में नहीं आ पाता था। इतने झंडे थे कि आतप, घाम नहीं आ पाता था, ठंडा रहता था। आज भी हम लोग देखें द्वारकाधीश का झंडा बहुत लंबा होता है ना। द्वारकापुरी में मंदिर पर बहुत बड़ा झंडा लहराया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भी, पुरी में, झंडा टांगने की बहुत सुंदर प्रथा है। बहुत कपड़ा लगता है, देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत कपड़ा लगता है। तो इस तरह के झंडे तो सब जगह द्वारका में भरे हुए थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम